हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग फूड। यहाँ पे ताकि ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग फूड के अलावा यहाँ पे था ग्रोइंग फूड जो चैप्टर नंबर 3 में आने वाला है। पहले ये चैप्टर नंबर 2 और 3 एक साथ जो है ऐड किया हुआ था, लेकिन अब ये चैप्टर जो है दोनों हम अलग अलग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग फूड। ये स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि पहली टॉपिक हमारी क्या है। तो सबसे पहला है कि द अर्लीस्ट पीपल, जो हमारे पुराने लोग थे ना वो कौन थे, कैसे थे, कहाँ से आए हुए थे, हमको उनके बारे में जानना है। क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे कैसे कमाते थे, कैसे क्या करते थे, हमको उन चीज़ों के बारे में जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वहाँ पे ये है कि वेयर वाई वेयर दे ऑन द मूव, ये हमेशा घूमते क्यों रहते थे। ठीक है, जो जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी हमारे जैसे इंसान थे, मतलब हमारे इंसान थे, मतलब हमारे लोग थे जब बहुत पुराने, हमारे दादा परदादा, दादा के दादा, दादा के दादा जो भी थे, तो वो हमेशा घूमते क्यों रहते थे। ठीक है, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि वो हमेशा घूमते क्यों रहते थे। तो सबसे पहले है कि दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स बिकॉज दे यूज टू कलेक्ट फूड एंड हंट एनिमल्स। उन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाता था। हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता था? हंटर मतलब होता है हंटिंग करना, और गैदरर्स का मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग फूड, यानी कि वो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। शिकार तो जानवरों का करेंगे और खाना इकट्ठा कैसे करेंगे? जैसे कुछ पेड़ के जो फ्रूट्स खाए जाते थे, कुछ कुछ चीजों की जो पत्तियां खाई जाती हैं, लीव्स खाई जाती हैं, कुछ के सीड्स खाए जाते हैं, तो वो ये सारे खाने जो है वो इकट्ठे करते थे। तो इसीलिए उनको हंटर गैदरर बोला जाता था, यानी कि वो शिकार भी करते थे, उसके साथ साथ वो खाना भी इकट्ठा करते थे। देखते हैं वो किसका शिकार करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, लीव्स एंड एग्स। वो क्या खाते थे, वो किस चीज का शिकार करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, चिड़िया का शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे। इसके साथ साथ वो फ्रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, सीड्स खाते थे, लीव्स खाते थे और एग्स खाते थे। ये सारी चीजें जो है वो खाते थे। इसके बाद है कि हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हंटर जो गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो उसी जगह पे शिफ्ट होंगे जहाँ पे जानवर हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, जहाँ पे उनको अच्छे खासे जो है रॉ मटेरियल्स मिल सके। अब वो उस जगह पे तो कभी नहीं शिफ्ट होंगे ना जहाँ पे उनको ना तो अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिले और ना ही जो है उनको जानवर को शिकार मिले, तो आखिर वो खाएंगे क्या। तो वो इसीलिए जब भी एक जगह पे रहते थे, वहां पे जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता था, वहां पे पेड़ खत्म हो जाते थे, वहां पे खाने वाली चीजें खत्म हो जाती थी, वहां पे जानवर खत्म हो जाते थे, फिर जानवर कहीं मूव कर जाते थे, तो ये लोग भी जो है उस जगह को छोड़ के मूव कर जाते थे खाने पीने और जीने की तलाश में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम लोग इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, किस वजहों से जो है हम लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे जानते हैं इनके बारे में। भाई कोई तो होगा ना जो पता लगाता होगा, अरे ये लोग ये करते थे। इतना जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो जानवरों का शिकार करते थे, वो खाना इकट्ठा करते थे, तो आखिर कौन बताया है ये बात? कोई ना कोई तो बताया होगा ना। तो जो बताता है ना, जो हिस्ट्री पढ़ के बेटा, जो पुरानी चीजों को ढूंढ के जो बताता है, पुरानी चीजों के बेसिस पे, कभी पुराने जमाने का कोई बर्तन मिला होता है, कोई टुकड़ा मिला होता है, जब उससे कोई ये चीजें बताता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, जो पुरानी चीजों से जो कुछ भी बताता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। और आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, हंटर गैदरर्स के लिए उनको क्या मिला, कुछ स्टोन टूल्स मिले। स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के बने हुए कुछ टूल्स मिले, जिससे वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, पत्थर के बने हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स मिले, जिससे वो लोग जो है जानवरों का शिकार करते थे और फ्रूट्स को भी चॉप अप करने में वो काम आते थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि हम लोगों को कैसे पता चला, तो यहाँ पे आंसर ये है कि और आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स and things hunter gatherers made and used their stone tools that was used to cut meat, bone and also used to chop fruits and roots। आर्कोलॉजिस्ट को वो सारी चीजें मिली जो हंटर गैदरर्स यूज करते थे। ठीक है, खुदाई के टाइम में सारी जो हंटर गैदरर्स यूज करते थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स किस चीज के लिए यूज करते थे? शिकार करने के लिए और फ्रूट्स को खाने के लिए। इसके बाद है कि सम ऑफ द टूल्स हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज। कुछ टूल्स जो थे ना उनको अटैच कर लिया गया था। ठीक है, कुछ टूल्स को, जो पत्थर वत्थर थे उसको जो है कुछ वुड से, मतलब लकड़ी की से अटैच कर लिया गया था, ताकि जो है वो उसका क्या बनाते थे, भाला बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे, ताकि वो शिकार जो है और अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है
चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, वो लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, अभी हम आपको 3 ऐसे एज पढ़ाने वाले हैं, जैसे पैलियोलिथिक एज आता है, उसके बाद मेसोलिथिक एज आता है और नियोलिथिक एज आता है। अभी घबराने की बात नहीं है कि वो क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बस आप इस मैप को एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे जितने भी रेड रेड डॉट्स है ना, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जितने भी रेड रेड डॉट्स है, ठीक है, ये जितने भी ये रेड रेड डॉट्स है, वो सब पैलियोलिथिक एज के हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के हैं। तो अभी हम इनके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे आखिर क्या क्या हुआ था, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं फाइंडिंग अबाउट फायर, आखिर आग की खोज कैसे हुई थी। कोई ना कोई जगह होगी ना जहाँ से आग की खोज, लोग जानेंगे कि आग क्या होता है। तो कुरनूल केव्स को सबसे पहले यहाँ पे बताया गया। तो कुरनूल केव्स हम लोग मैप पे सबसे पहले ढूंढते हैं कि कुरनूल केव्स कहाँ है। चलिए देखते हैं कुरनूल केव्स कहाँ है। कुरनूल केव्स हमारा यहाँ पे है। यहीं पे सबसे पहले जो है हमको आग का जो है ट्रैश, मतलब कि हमको राख फाउंड किया गया था। राख पता लगा, राख वहां पे मिला था। हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो थे उनको जो है राख मिला था, राखों का सबूत मिला था। सबूत ढूंढते हैं ना लोग, जाके सीआईडी देखा होगा तो जाते हैं ना, दया कुछ तो है पता लगाओ। तो यहाँ पे भी पता लगाया गया था, तो वहां पे राख मिला था। तो इससे हमको पता चलता है कि उस टाइम जो है इस प्लेस पे जो है आग की डिस्कवरी हो चुकी थी। मतलब आग जो है लोग जान चुके थे कि आग क्या होता है, और आग का इस्तेमाल जो है वो करते थे, चाहे वो खाना मीट पकाने में हो, चाहे वो कुछ और पकाने में हो, कुछ भूनने में हो, इन सब चीजों में वो लोग आग का इस्तेमाल करते थे। चलिए देखते हैं कि कुरनूल केव्स के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट द पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। यहाँ पे जो है राख के ट्रेसेस पाए गए हैं, और इससे ये पता चलता है कि लोग जो थे उस टाइम आग के बारे में जानते थे, या फिर लोग जो थे उस टाइम आग का इस्तेमाल करते थे। दूसरा ये है कि फायर वॉज यूज इन मेनी थिंग्स लाइक कुकिंग मीट एंड प्रोटेक्टिंग देम सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। फायर को वो लोग किस लिए यूज करते थे, खाने के लिए, और अपने आप को जो है जंगली जानवरों से बचाने की। देखा होगा कि अगर आग वाग जला के कहीं रहते हैं तो जंगली जानवर वगैरह जो है वहां पे कम आते हैं, वहां पे डर कम रहता है लोगों का। ठीक है, तो आग का जो है इन तरीकों में यूज किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि नेम एंड डेट। अब हम लोग जानेंगे नेम एंड डेट के बारे में। अभी आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 एज के बारे में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें 3 एज के बारे में बताया गया है। पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नियोलिथिक एज। हम जितना भी हमारा पूर्वज, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं ना, हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। सोचो, बस अभी इतना जानो, एकदम सिंपल सी बात समझो, तुमको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी चीज समझो कि हमने उनको 3 पुरानी, जो पुराना समय है ना हमारा, हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा पैलियोलिथिक, दूसरा है हमारा मेसोलिथिक, और तीसरा है हमारा नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक एज जो है वो कब से कब तक है, समझ लो एकदम पुराना जमाना, एकदम पुराना दादा आदम के जमाने से, ठीक है, 20 लाख साल पहले से, ठीक है, समझ लो वहां से लेके 12,000 साल तक, जब एकदम पुराने से चले आओगे और अब 12,000 साल तक के जब आओगे, तो उस एज को हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल तक के, हमको पीछे आना है, आगे नहीं जाना है हमको। उस टाइम से जब हमारे यहाँ पूर्वज जन्म लिए थे, ठीक, उसके बाद उनमें क्या 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 धीरे धीरे क्या क्या चीजें आई, हमको पीछे आना है, हमको आगे नहीं जाना है। तो देखिए 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल तक के जो है हम लोग जो है इस एज को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। और यहाँ पे जो है 99% जो है हमको ह्यूमन हिस्ट्री मिलती है कि लोग कहाँ से आए, ठीक है, लोग कैसे आए, लोग क्या करें, लोगों का बिहेवियर क्या था, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, हम लोगों को इस एज में हमको सब कुछ पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एज आता है वो आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का मतलब क्या होता है कि इस एज को हम लोग स्टोन टूल्स वाले एज भी कहते हैं। मतलब कि देखिए, पैलियोलिथिक एज में भी स्टोन टूल्स यूज होते थे, लेकिन जितने भी नॉर्मल पत्थर थे ना, उससे हंटिंग करते थे या फिर कुछ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मेसोलिथिक वाले पीरियड में क्या हुआ, मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, अब लोगों के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। और मेसोलिथिक एज हमारा आया कब, 12,000 साल तक तो हमारा पैलियोलिथिक चला था, लेकिन अब 12,000 साल से जो है 10,000 जो है बीसी तक जो है हमारा मेसोलिथिक एज चला था। और इस एज में क्या था कि जितने भी हमारे छोटे छोटे जो है स्टोन टूल्स थे ना, अब जो हमारे स्टोन टूल्स थे, जो हमारे औजार बनते थे, ठीक है, जो स्टोन के जो हमारे यहाँ टूल्स बनते थे, अब उसमें थोड़ी सी फर्निशिंग आने लगी। अब उसको अलग अलग शेप्स में बनाने लगे, उसको अलग अलग साइज में बनाने लगे, छोटे छोटे स्टोन टूल्स का यूज किया जाने लगा था इस एज में। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज के टाइम में हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई थी, जो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि वेयर दे यूज्ड टू लिव, वो लोग कहाँ रहते थे।
ये भी तो भाई क्वेश्चन है ना कि वेयर दे यूज टू लिव, वो लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहली चीज है कि दे वर नॉट स्टेबल, वो लोग स्टेबल नहीं थे, वो लोग एक जगह कभी भी नहीं रुकते थे, वो हमेशा जो है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, समझ लो घुमंतू थे, मतलब सिर्फ घूमते रहते थे। क्योंकि उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर तो था नहीं कि वहां पे एक जगह बैठे रहे, यहाँ पे हमारी खेती है यहीं पे हम रहेंगे, जब हमारी खेती में अनाज उगेगा हम वहां से अनाज बोएंगे, हमारे अनाज उगेगा लेके आएंगे घर पे, साल भर बैठ के खाएंगे। ऐसा तो वहां पे था नहीं, एग्रीकल्चर तो डेवलप हुआ नहीं था। तो इसलिए लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ एनिमल, ताकि वो लोग जीवित रह सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि दे ऑल्सो मूव बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के अवेलेबिलिटी की वजह से भी वो लोग मूव करते थे। जहाँ पानी रहता था वहां पे देखा होगा कि जहाँ पे ज्यादातर पानी वानी रहता है, नदी के किनारे जो है ज्यादा लोग बसा करते थे। उसके बाद से एनिमल्स मूवमेंट, तो अगर जानवर एक जगह से दूसरी जगह चले तो ये लोग भी उसके साथ शिफ्ट होते थे। और डिफरेंट सीजन ऑफ फूड देखा होगा कि किसी मौसम में आम होता है तो किसी दूसरे मौसम में अमरूद होता है, तो इस वजह से जो जहाँ पे ज्यादा उनको लगता था कि हमको सही खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, वो लोग वहां पे मूव करते थे। और यहाँ पे लिखा हुआ कि दे लीव, यहाँ पे लीव की स्पेलिंग थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सॉरी। दे लीव नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड स्टोन अवेलेबिलिटी, वो वहां पे रहते थे जहाँ पे जो है पानी रहता था और उसके साथ साथ स्टोन भी रहा करते थे, स्टोन भी रहते थे, ताकि वो वहां पे जो है अपना लिविंग कर सके। ठीक है, स्टोन से वो लोग टूल्स वगैरह बना सके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो है इंपॉर्टेंट साइट्स। एक साइट्स मिली हुई जहाँ से इनके बारे में हमको पता है, जिसका नाम है भूमबेटका, जो हमको मध्य प्रदेश में मिला था। और यहाँ पे हमको नेचुरल केव्स के बारे में पता चला है, मतलब नेचुरल गुफा के बारे में पता चला है। और यहाँ पे पता चला है कि लोग जो थे इसको जो है शेल्टर के रूप में यूज किया करते, घर के रूप में यहाँ पे रहने के लिए यूज किया करते थे। क्योंकि हमको मालूम है कि उस टाइम में वाइल्ड एनिमल्स का बहुत ज्यादा खतरा था, उस टाइम ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, कि वहाँ पे अच्छा खासा 4 स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी वहाँ पे। तो वो लोग जो थे कुछ नेचुरल केव्स को ही अपना घर बना के रहा करते थे। ये रहा हमारा कंप्लीट सेकंड चैप्टर। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।